अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट के ज़रिए 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो हुकूमत का इरादा था उस हवाले से मुख्तलिफ नुकात सामने रखे। अब उसके बाद पार्लिमान के अंदर और बाहर गुज़िश्ता 3 रोज़ से 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से ही बात हो रही है। और हमने देखा कि कल इसहाक डार साहब के सेनेट में बयान के बाद अब हुकूमत काफ़ी मुतहरिक भी नज़र आ रही है, राब्ते भी शुरू हो गए हैं और हुकूमत पुरएतमाद नज़र भी आ रही है कि कम से कम कौमी असम्बली से जो 27वीं आईनी तरमीम है वो मौलाना साहब की सपोर्ट के बगैर भी मंजूर हो सकती है। अलबत्ता सेनेट के अंदर हुकूमत को मुश्किल दरपेश आ सकती है अगर वहाँ पर मौलाना साहब उनको सपोर्ट नहीं करते। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी अगर सपोर्ट ना करे तो ये आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत को हासिल नहीं हो सकती और ये हुकूमत के लिए खासा मुश्किल होगा। और पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला करना है और उस हवाले से जो पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास है वो कल कराची में होगा, जिसमें इस पर मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी ऐलान करेगी कि आया वो इस आईनी तरमीम को सपोर्ट करती है, नहीं करती, या कौन से नुकात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार करती है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि आईनी तरमीम के बाद खुद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब समेत जो मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। और जो सूबों के हवाले से बात हो रही है उस हवाले से उन्होंने खुलकर बात की है। जो सूबाई खुद मुख्तारी है उस हवाले से तो मौक़िफ़ सामने आ चुका है, लेकिन बाकी जो नुकात खुद बिलावल साहब ने सामने रखे हैं उस पर पीपल्स पार्टी कल क्या करने जा रही है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, ओवरऑल क्या आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो गुज़िश्ता 3 रोज़ से अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बात हो रही है, कल सेनेट के अंदर भी यही हुआ, आज मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो एक तो तासुर ये दिया जाता है कि जैसे 26वीं आईनी तरमीम के दौरान हुआ, तो मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो MNAs और सेनेटर्स हैं ये एक तासुर है कि खुद जो अरकान असम्बली हैं उनको भी इल्म नहीं होता कि कौन सी तरमीम आ रही है। आज भी जो कुछ हुकूमती रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको इल्म नहीं कि 27वीं आईनी तरमीम क्या है। क्या ये दुरुस्त है कि 27वीं आईनी तरमीम अचानक आई है और अभी भी बहुत से रहनुमा ऐसे हैं जिनको इल्म नहीं कि क्या बात हो रही है, क्या होगा? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस बहुत अहम मौजू के ऊपर जो तरमीम के हवाले से डिबेट चल रहा है। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस हिकमत अमली को सराहूँगी कि उन्होंने जैसे ही इसके ऊपर एक मूव हुआ तो उन्होंने ट्वीट के ज़रिए अवाम को, पूरे मुल्क को इत्तला किया कि ये अंडर डिबेट है, ये शिक जो है वो आ रहे हैं और हम इस पे आगे क्या करने जा रहे हैं। तो ये एक बुनियाद है, मैं समझती हूँ जमहूरियत की, कि एक ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बहुत अहम है और ओपननेस के लोगों को आप लूप में रखें कि होने क्या जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी हिकमत अमली थी। और फिर चेयरमैन साहब ने ये भी शेयर किया कि पार्टी की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है वो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसमें चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन है, उनके सदूर हैं, जिसमें पार्टी के सीनियर्स हैं, जिसमें क़यादत है, जिसमें बहुत एक डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है और वहाँ खुल के भी बात होती है और वहाँ टाइम भी देते हैं चेयरमैन साहब, हर किसी को ओपनली जो है वो व्यूज़ अपने देते हैं। तो उसमें ये सारे जो शिक हैं या जो भी आई डोंट नो कि अब एक्चुअल अमेंडमेंट्स शेयर हुई हैं या उनके पॉइंट्स शेयर हुए हैं, जो भी है वो सीसी के आगे रखेंगे। और अब सीसी लेकिन डॉक्टर साहिबा, माजरत आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन ये जो बिलावल साहब जैसे आपने जिक्र किया कि तमाम नुकात उन्होंने सामने रखे हैं, ये क्या बिलावल 26वीं आईनी तरमीम के दौरान तो आपको याद होगा कि मीडिया ये खबरें लाने की कोशिश कर रहा था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन किसी को इल्म नहीं था। क्या बिलावल साहब ने ट्वीट के जरिए आपको इस स्ट्रेटजी, इसके पीछे आपको क्या नज़र आ रही है? क्या वो पल्स देखना चाह रहे थे कि रिएक्शन क्या आ रहा है? नहीं जी, मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल वजह बात है कि 26वीं आईनी तरमीम में एक जो मेन क्रिटिसिज्म था कि सीक्रेसी का था कि भाई लोगों को नहीं पता। हम खुद ये चीख के कहते थे कि आपने हमारे साथ भी, और पहला राउंड शायद इसलिए डिफीट हुआ कि ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज थे। हम यही कह रहे थे कि इवन जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे साथ भी उस वक्त नहीं शेयर की गई थी। तो ये एक मेजर क्रिटिसिज्म था। मैं समझती हूँ कि चेयरमैन साहब ने उसको पस मंज़र में रखे हुए, और क्योंकि इसके बहुत इम्प्लिकेशंस हैं
आइन के ऊपर, सूबाई खुदमुख्तारी के ऊपर, फेडरलिज्म के ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि वो जो प्रोसेस है वो हम चाहते हैं कि अपनी पार्टी में जमहूरी हो और फिर कंसल्टेशन जो है वो एक एग्जॉस्टिव हो। हमने ये भी फैसला किया है कि ये जो पार्लियामान है उसके भी सब स्टेप्स पूरे होंगे कि हम ये कमिटीज़ में भी जाएगा। ये नहीं होगा कि पार्टीज़ के सरबराहान जो हैं पार्लियामेंट में बैठकर फैसला करेंगे, नहीं, जो कमिटीज़ हैं वहाँ पर भी ये जाएगा। तो यहाँ जितने भी स्टेप्स हैं इस मुसवदे को फाइनल शेप में, एंड प्लीज़ लेट मी ऑल्सो रीइटरेट कि जो इनिशियल शक्ल होती है और जो फाइनल शेप होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और यही जमहूरियत का हुस्न है, यही जमहूरियत की कारकर्दगी है कि इस वक्त अगर हुकूमत ने अपने माइंड में, और मैं समझती हूँ कि मैं पर्सनली भी इस पर मेरे बहुत व्यूज़ हैं, आई कैन शेयर दोज, लेकिन आई वुड लाइक टू वेट कि जब पार्टी का मौक़िफ़ आ जाए तो मैं पार्टी के हवाले से बात करूं। लेकिन पर्सनली भी मुझे बहुत इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कुछ उसमें चीज़ें लेके आए हैं, और पार्टी को भी यकीनन होंगे, क्योंकि हमारी पार्टी ने तो बुनियादें रखी 18वीं तरमीम की, न सिर्फ लेकिन फेडरलिज़म की, न सिर्फ फेडरलिज़म की बुनियादें रखी हमने 73 के आइन में, लेकिन उसके बाद जो फेडरलिज़म की जंग हमने लड़ी, आइन की बहाली की और फेडरलिज़म की बहाली की, वो भी एक तारीख़ है। तो हम लोग इसको बहुत बारीकी से देखेंगे, इसके इम्प्लिकेशंस देखेंगे, वफाक का और सूबों का जो रिलेशनशिप है उसको देखेंगे, हर चीज़ को हम देखेंगे। और यकीनन पार्टी कोशिश करेगी कि और जमातों को भी जितना हो सके, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, आपको याद होगा कि 26वीं आइनी तरमीम में उन्होंने और मौलाना साहब ने, दे हेल्ड द की टू कंसेंसस, दोनों ने मिलकर इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड किया। मैं समझती हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अभी भी वो किरदार अपना अदा करेंगे कि अगर इसके ऊपर अग्रीमेंट्स होती हैं, तरामीम होती हैं, तरामीम के ऊपर क्या तरामीम आती हैं, तो यकीनन हम लोग चाहेंगे कि कंसेंसस हो। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब अब कल सीईसी का इजलास होगा, जैसे आपने भी कहा उसमें फैसला होना है, लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत से खदशात हैं, कुछ बयान तो अब खुल के आ भी रहे हैं जो एनएफसी के हवाले से हैं, तालीम के हवाले से हैं, 18वीं तरमीम के हवाले से हैं। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि इन 3 नुकात के अलावा पीपल्स पार्टी को जो बाकी नुकात हैं या आर्टिकल 243 है उस पर कोई एतराज़ नहीं है? देखिए, वो भी डिपेंड्स, क्योंकि लॉ में हर कॉमा और फुल स्टॉप जो है वो इस मुल्क की तकदीर चेंज कर सकता है। इतना लॉ जो है उसको आपको बारीकी में देखना होता है। तो ये जो शिक है इनमें क्या जो है डिटेल्स इनकी क्या हैं। 243 मतलब ये तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कमांडर इन चीफ आर्म्ड फोर्सेस का सदर होता है। अगर उसको चेंज करने जा रहे हैं तो उसकी लॉजिक क्या है, क्यों चेंज करने जा रहे हैं, उनके डिटेल्स क्या हैं, सदर का उसमें क्या रोल होगा, मतलब बहुत सारे सवालात हैं। सीसी, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट आप अगर चेंज भी करने जा रहे हैं तो अल्टरनेट क्या दे रहे हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स लेके आ रहे हैं तो उसके डिटेल्स क्या लेके आ रहे हैं। तो वी हैव टू लुक एट जो कानून है उसको बारीकी में। हमारी लीगल टीम, आपको पता है कि इस मुल्क में जो पार्लियामेंटेरियनिज्म का तस्वुर है वो पीपल्स पार्टी ने दिया है। आज तक जो कानून साजी होती है तो उसकी बारीकियों में पीपल्स पार्टी जाती है। हमारे मुख्तलिफ फोरम्स हैं, चेयरमैन साहब ने एक लेजिस्लेटिव कमेटी तश्कील दी हुई है, उसके अलावा हमारी कमिटीज़ के जो चेयर्स हैं वो भी इतने मुतहर्रिक हैं और उनको बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस है। हमारी लीगल टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पता है कि उन्होंने जो 18वीं तरमीम के ड्राफ्ट्समैन हैं हमारे रज़ा रब्बानी साहब, वो इस वक्त हैं बिल्कुल मुतहर्रिक हैं, और इसी तरीके से फ़ारूक नाइक साहब हैं, एतजाज़ एहसन साहब हैं। तो ये दिस इज़ अ टीम दैट nobody can defeat। और पार्टीज़ के पास वो हमारा एग्जाम्पल देते हैं कि पीपल्स पार्टी की लीगल टीम और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है और जमातों के फार सुपीरियर है। तो आई एम श्योर इसका जो फाइनल शेप होगा उसमें पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी, और हमारे जो हमारी कमिटमेंट है पाकिस्तान के अवाम के साथ, फेडरलिज्म की कमिटमेंट, 73 के आइन की कमिटमेंट और पार्लियामेंटेरियनिज्म की कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी की कमिटमेंट, वो इंशाल्लाह हम बरकरार रखेंगे। और ये जो भी ड्राफ्ट आ रहा है इसको यकीनन पीपल्स पार्टी जो है एक पॉजिटिव तरीके से भी देखेगी, लेकिन जहाँ हमारी फेडरलिज्म की बात है तो वहाँ हम हो सकता है सख्त मौक़िफ़ भी रखें। बट लेट अस वेट कि सीसी में क्या रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।